हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ईएमआरएस स्कूल्स है यानी कि एकलव्य स्कूलों में जो वैकेंसीज आई हैं 2023 में, कुछ प्रिंसिपल की पोस्ट पे, कुछ पीजीटी की पोस्ट पे, कुछ अकाउंटेंट की पोस्ट पे या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसीज आई हैं, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और क्या हमारी लास्ट डेट है अप्लाई करने की इस फॉर्म को। ठीक है, इसमें किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी मिलेगी, क्या हमारा एग्ज़ाम का प्रोसीजर रहेगा, सिलेबस हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें ये जॉब अप्लाई करना भी है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट वाइज वैकेंसीज देखते हैं, उसके बाद डिटेल में आगे देखेंगे। तो अगर हम पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 303 वैकेंसीज़ आई हैं, सारी कैटेगरीज मिला करके। ठीक है, अगर हम पीजीटी की बात करें यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो उसमें करीब 2266 के करीब वैकेंसीज़ निकली हैं। ठीक है, अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए 361 यानी 361 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 759 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट के लिए आपकी 373 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम देख लें तो ईएमआरएस में टोटल 4062 के करीब जो है वैकेंसीज़ या भर्ती निकाली गई हैं। ठीक है, इसमें टीजीटी की भी पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज़ आनी है जो कि अभी नहीं आई हैं, ये आपको आगे पता चलेगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 29 जून को ये फॉर्म आ गया था, ये नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, यानी 29 जून से इस फॉर्म का एप्लीकेशन शुरू हो गया है। और अगर हम लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करें तो 31 जुलाई तक ये फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, यानी 31 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं कि फ़ीस कितनी देनी होगी। तो अगर हम प्रिंसिपल की पोस्ट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए फ़ीस 2000 रखी गई है, जबकि एसटी के लिए जो है फ़ीस 0 है। ठीक है, एसटी के लिए अगर आप एसटी एससी के हैं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें फ़ीस आपके लिए 0 ही रहेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि बेसिकली ये स्कूल ट्रिब्यूनल या एसटी एससी के लिए ओपन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पीजीटी की पोस्ट की बात करें तो चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबकी फ़ीस 1500 ही रहेगी। अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट या अकाउंटेंट या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो उन सारी पोस्टों के लिए जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रहेगी। ठीक है, तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपये फ़ीस देना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल में हम। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट में प्रिंसिपल के लिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 125 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30 है। ओबीसी की बात करें तो 81 है। एससी के लिए 45 पोस्ट है और एसटी के लिए 22 पोस्ट है और टोटल हमारी 303 पोस्ट हैं। ठीक है, अब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी में देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के केस में हमारी इंग्लिश में 250 के करीब पोस्ट है, जिसमें जनरल की 102 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 24 पोस्ट है, ओबीसी की 66 पोस्ट है, एससी की 36 पोस्ट है और एसटी की 18 पोस्ट है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो 200 के करीब पोस्ट है। अगर हम फिज़िक्स में बात करें तो 179 के करीब टोटल पोस्ट है, जिसमें 75 के करीब जनरल कैटेगरी की हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट की दी हुई है। तो बेसिकली हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में टोटल पीजीटी में 140 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से जनरल की 58 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी की 37 है, एससी की 21 है और एसटी की 10 पोस्ट है। तो ओवरऑल हमारी 140 प्लस पोस्टेज हैं जो कि कॉमर्स पीजीटी के लिए खाली है यहाँ पे। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में ही है, तो ओवरऑल 2086 के करीब पोस्ट है जो कि पीजीटी में आई हुई हैं। तो वैकेंसीज़ अच्छी हैं, मौका अच्छा है। अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में रह के जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिटेल में वैकेंसीज़ देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो थर्ड लैंग्वेज के लिए हैं उनकी डिटेल वैकेंसीज़ देखें तो मराठी में 16 पोस्ट वैकेंसीज़ हैं, उड़िया में 20 है, तेलुगु में 37 है, संस्कृत में 97 है, बंगाली में 3 है और संथाली में 7 है। तो टोटल 180 पोस्ट है जो थर्ड लैंग्वेजेस के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट पे क्या क्या वैकेंसीज़ कितनी कितनी आई हैं। तो अगर हम जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट की बात करें तो उसमें टोटल 759 पोस्ट है,
जिसमें से जनरल की बात करें तो 311 पोस्ट है, EWS की बात करें तो 75 पोस्ट है, OBC की बात करें तो 204 पोस्ट है, और SC में आपके 113 पोस्ट है, और ST की बात करें तो उसमें 56 पोस्ट है। ठीक है, उसी तरीके से अकाउंटेंट में टोटल 361 पोस्ट निकली है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 373 पोस्टेज है। ठीक है, तो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे भी है, यानी 1500 के करीब पोस्ट है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसका लेवल ऑफ पे यानी कि हम सैलरी देखते हैं कि क्या लेवल ऑफ पे रहेगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में लेवल 12 रहेगा, यानी सैलरी स्टार्टिंग 78,000 से रहेगी और 2 लाख के ऊपर तक जाती है। ठीक है, अगर हम PGT की यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो उसका लेवल 8 रहेगा, तो उसकी सैलरी 47,000 से स्टार्ट होगी और 1,51,000 तक जाती है। अब हम बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट का लेवल 6 रहेगा, यानी अकाउंटेंट की सैलरी जो है 35,000 से स्टार्टिंग होगी और 1 लाख के ऊपर तक जाएगी। अगर हम जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट की बात करें तो उसका लेवल 2 होगा, यानी उसकी सैलरी 20,000 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अगर हम लेवल अटेंडेंट की बात करें तो उसका लेवल 1 होगा और उसकी सैलरी 18,000 से स्टार्टिंग होगी। चलिए अब एग्ज़ाम की बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा। तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो EMRS स्कूल में जो भी स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होते हैं 2023 में जो कि कंडक्ट होने, वो OMR बेस्ड पेन पेपर एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यानी ऑफलाइन मोड में ही होगा, लेकिन OMR सीट पे ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड। और मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि हम एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए या नहीं। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ST SC OBC के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है एज का। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें एकेडमिक्स में तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed डिग्री होनी चाहिए और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल का, या PGT TGT में मिनिमम 4 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम डिज़ायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस हो वर्क करने का, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हो, हिंदी में प्रोफिशिएंसी हो, रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो, और कंप्यूटर का भी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं PGT के लिए। तो PGT की अगर हम बात करें तो PGT में हमारी एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 40 के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी, जिस सब्जेक्ट से आप PGT अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप PGT अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आप इंग्लिश से PGT अप्लाई करना चाह रहे हो तो इंग्लिश में आपने मास्टर डिग्री ले रखी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से कॉमर्स से करना चाह रहे हो तो आप कॉमर्स में MCOM आपने किया हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्पेशल अलग सब्जेक्ट से MCOM किए हैं, पूरा कॉमर्स से MCOM नहीं किए हैं, तब आप कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नीचे एक नोट भी दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन एबव, यानी कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम PGT कंप्यूटर। और एक चीज़ और है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए PGT के लिए, और आपका B.Ed भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपका B.Ed और PG दोनों होना चाहिए, तभी आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास B.Ed की भी डिग्री हो और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे CTET या TET की तो कोई बात नहीं की गई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं PGT कंप्यूटर साइंस। तो उसके लिए आपकी 40 इयर्स के अंदर ही एज होनी चाहिए, MSc होना चाहिए या फिर MCA होना चाहिए आपका, या फिर ME या MTech हो आप, यानी मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर की। और अगर हम अकाउंटेंट की पोस्ट में बात करें तो वहाँ पे आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की आपके पास। अगर हम जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और क्लास 12 तक की आप मतलब आपका वो ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए आप, और 35 वर्ड्स टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो उसके लिए भी एज आपकी 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 10th क्लास पास आउट होते चाहिए आप, और आपका लेबोरेटरी टेक्निकल में जो है आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर आप 12th क्लास विथ
साइंस स्ट्रीम से हों, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने अभी जल्दी 12th पास किया है वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस स्पेशली मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको अच्छे से सिलेबस डिस्कस करूंगी कि पीजीटी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी अगर आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का थॉट भी देख लेते हैं। तो थॉट है हमारा कि डोंट अफ्रेड टू वर्क हार्ड टुडे, ओनली देन यू कैन एन्जॉय योर लाइफ टुमारो। तो अगर आप आज मेहनत करेंगे तभी आपको आगे जाके कल अच्छा मिलेगा, ठीक है, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे आगे। तो यही इसमें कहा गया है कि आज मेहनत से मत घबराइए, आज जो मेहनत करनी है उससे आप बिल्कुल मत घबराइए, तभी आप कल जीवन का आनंद उठा पाएंगे। क्योंकि अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल आपको कल कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करने से ना भागिए, जितने भी फॉर्म आते हैं अप्लाई करिए, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं तो आपको नौकरी मिलेगी ही, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।